हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। आज जो टॉपिक मैंने चूज किया है आपको पढ़ाने के लिए वो है प्रोबेबिलिटी। तो इस चैप्टर को इस चैप्टर के क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप इसकी डेफिनेशंस और रिलेटेड टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी। ठीक है। अगर हमें कुछ प्रेडिक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशंस, तो हम वो किसके थ्रू पता करेंगे? प्रोबेबिलिटी के थ्रू। प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे। इट में रेन टुडे से हम क्या सेंस निकाल रहे हैं? ये सर्टेन नहीं है कि आज बारिश होगी ही। इट में रेन टुडे, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट इट में रेन टुडे, कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, इस बात की हम गेस कर रहे हैं। इट में रेन टुडे। ओके। प्रोबेबली राजेश विल टॉप हिज क्लास। आई डाउट शी विल पास द टेस्ट। इट इज अनलाइकली दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक सर्टेन बात नहीं हो रही है, एक डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे चांसेस है उस बात के होने के भी और ना भी होने के। ठीक है। तो अब जिस फॉर्मूले के थ्रू हम इसके बारे में एक वैलिड स्टेटमेंट देते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हम इस फॉर्मूले से उस चीज के होने के कितने ज्यादा चांसेस हैं उसके बारे में बताते हैं। वही हमें बताएगा कि प्रोबेबिलिटी से हमें क्या पता चल रहा है। जैसे कि हमने एक कॉइन है उसको टॉस किया। अब कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, पर हम पहले से ये नहीं बता सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम कि अगर हम कोई डाई को थ्रो करें, डाई जो जिससे हम लूडो प्ले करते हैं, जो क्यूबिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है उसको हम डाई बोलते हैं। और डाइस क्या होता है? डाई का प्लूरल होता है, उसको हम डाइस बोलते हैं। एक से ज्यादा डाई होंगे तो वो क्या हो जाएगा? डाइस हो जाएगा। ओके। तो ऐसे ही हमने अगर डाई को थ्रो करा है तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, पर हम पहले से ही नहीं बता सकते कि हमने डाई का थ्रो करा और 6 आ जाएगा या 2 आ जाएगा या 1 आ जाएगा या एनी कोई भी नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं तरीके के जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे उसके बारे में हम पता करेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे। Before I start this chapter, first of all, I will explain certain definitions related to this topic, probability. Okay? हम पढ़ेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट किसे कहते हैं, आउटकम क्या है, ये सब टर्मिनोलॉजी हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी एक्सपेरिमेंट, सेकंड डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड द थर्ड डेफिनेशन इज सैंपल स्पेस। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट कोई भी एक्शन जो कुछ आउटकम जनरेट करे। सपोज करिए किसी कॉइन को हमने टॉस किया तो आउटकम जनरेट क्या हो रहा है? हेड और टेल आउटकम्स आ रहे हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। या फिर हम किसी डाई को थ्रो कर रहे हैं और आउटकम्स आ रहे हैं। आउटकम्स इसमें क्या हो सकते हैं? 1 से लेकर 6 तक कोई भी एक नंबर आएगा, ये इसके आउटकम्स हो गए। या कि हम क्या कर रहे हैं, एक पैक है 52 प्लेइंग कार्ड्स का, उससे कोई एक कार्ड को हम पिक कर रहे हैं तो कोई भी कार्ड आएगा, तो वो भी क्या है? एक्सपेरिमेंट है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन हो गई। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे मोर देन वन आउटकम जनरेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जो डेफिनेशंस मैंने जो आपको एग्जांपल्स एक्सपेरिमेंट के केस में दिए थे वही रैंडम एक्सपेरिमेंट के केस में हो जाएंगे। जैसे कि कॉइन को टॉस करना, या वेल शफल्ड पैक से एक कार्ड पिक कर लेना, या फिर किसी डाई को थ्रो करना, तो ये सब क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। फिर सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। लाइक हमने कॉइन को टॉस किया तो आउटकम्स क्या आएंगे? हेड और टेल। तो हेड टेल का जो कलेक्शन है, जो सेट बनेगा, वो क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा। इन थ्रो ऑफ डाई द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 फॉर्म अ सैंपल स्पेस। सो स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं। ओके। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं।
इन द थ्रो ऑफ ए डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अगर हम किसी डाई को थ्रो कर रहे हैं तो एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है इस केस में। अगर हम किसी डाई को थ्रो करें 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। अब इसमें इवन नंबर्स क्या क्या है, 2 4 6। तो 2 4 6 ये क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है। ओके, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, 1 2 3, 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं तो 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो 3/6 यानी कि 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और एक रिमार्क मैं बता रहा हूं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 होगी या 1 होगी या इनके बीच की एक वैल्यू होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या इन दोनों के बीच की एक वैल्यू होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, अ डाई हैव 6 फेसेस मार्क्ड बाय द गिवन नंबर्स एज शोन बिलो। एक डाई है उसकी 6 फेसेस है और उस पे क्या क्या नंबर मेंशन है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 नंबर मेंशन है, 1 2 3 -1 -2 -3। ओके, तो द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इस डाई को एक बार थ्रो किया जा रहा है तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है, एक बार पॉजिटिव इंटीजर आने की प्रोबेबिलिटी, एक बार एन इंटीजर ग्रेटर देन -3 और एक बार द स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, ये अब पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ये है फेवरेबल आउटकम फर्स्ट केस का। एन इंटीजर ग्रेटर देन -3 ये फेवरेबल आउटकम है सेकंड केस का, और स्मॉलेस्ट इंटीजर ये आउटकम है थर्ड केस का। तो अब पॉजिटिव इंटीजर, कितने पॉजिटिव इंटीजर है, यही तीनों तो पॉजिटिव इंटीजर है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये 6। तो 3/6 1/2, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड, एन इंटीजर ग्रेटर देन -3, -3 से बड़े इंटीजर कौन से हैं, -2 -3 से ग्रेटर है, -1 भी -3 से ग्रेटर है, और 1 2 3 क्योंकि ये बीइंग पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये तो ऑब्वियसली माइनस से ग्रेटर ही होंगे। तो कितने ग्रेटर है, 1 2 3 -1 -2, तो 5/6। अब थर्ड केस क्या है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर। इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, सबसे छोटा इंटीजर हमारे पास क्या है, -3। ओके, निगेटिव में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही तो सबसे छोटी होगी, तो ये क्या होगा, 1/6। सबसे छोटा इंटीजर क्या है इसमें, -3, तो 1/6 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ जनवरी मे हैव 5 मंडेज इन अ लीप ईयर और इन अ नॉन लीप ईयर। हमें बताना है कि जनवरी मंथ में 5 मंडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी किसी लीप ईयर में और किसी नॉन लीप ईयर में। तो लीप ईयर क्या होता है, जो नॉन लीप ईयर होता है, जो हमारा यूजुअल ईयर होता है वो होता है 365 डेज का, और लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो लीप ईयर में कितने डेज होंगे, 366 डेज होंगे, और नॉन लीप ईयर में कितने डेज होंगे, 365 डेज होंगे। अब क्योंकि हमसे जनवरी मंथ की बात हो रही है, तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर दोनों में ही जनवरी 31 डेज का होता है, तो हम किसी भी एक केस के बेसिस पे दूसरे का आंसर लिख सकते हैं, दोनों का सेम ही आंसर होगा। तो 31 डेज का जनवरी मंथ होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम वीक और डेज में कन्वर्ट करें तो 31 को 7 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 4 ज़ा 28, तो इसमें 4 वीक्स हो गए, है ना, और 3 रिमाइंडर बचा तो 3 डेज होंगे, 4 वीक्स एंड 3 डेज। ओके, अब 4 वीक्स का मतलब क्या है, इस वीक में मंडे तो ऑब्वियसली होगा ही, तो 4 मंडेज तो होंगे ही होंगे। अब बेस्ड ऑन दीज 3 डेज हमें डिसाइड करना होगा कि उसमें मंडे कहां पर आएगा। तो ये 3 डेज क्या क्या हो सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सेकंड क्या होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्ड क्या होगा, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। फोर्थ क्या हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। फिफ्थ क्या हो सकता है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सिक्स क्या हो सकता है हमारे पास, सैटरडे, संडे
एंड मंडे, एंड सेवेंथ क्या हो सकता है हमारे पास, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। अब देखिए नेक्स्ट हम लिखेंगे तो क्या आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो ये 3 डेज क्या क्या हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे हो सकता है, या सैटरडे संडे मंडे हो सकता है, या फिर संडे मंडे ट्यूसडे हो सकता है। अब हमसे क्योंकि मंडे की बात की है तो इन सारे आउटकम्स, ये हमारे आउटकम्स हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 7। अब इनमें जहां जहां पर मंडे आ रहा होगा वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो मंडे इसमें आ रहा है, और मंडे इसमें आ रहा है, और मंडे इसमें आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हुए, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 7। तो दोनों ही केसेस में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी, 3/7 इन बोथ द केसेस 1 and 2। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3/7। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, मंडे, जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं, बोथ इन अ लीप ईयर एंड इन अ नॉन लीप ईयर, बोथ हैज 31 डेज ऑफ जनवरी। तो 31 डेज को हमने वीक और डेज में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग इट बाय 7। तो 7 4 28, 4 वीक हो गए, 3 रिमाइंडर बचा तो 3 डेज हो गए। अब 4 वीक्स में 4 मंडे तो होंगे ही। अब क्वेश्चन ने हमसे 5 मंडेज होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे थे, तो इन 3 डेज के आउटकम्स के बेसिस पे हम बता पाएंगे कि मंडे कहाँ कहाँ पर आएगा, तो उसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी बता पाएंगे। तो ये 3 डेज क्या क्या हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो सकता है। जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थी डेज की वो हमने बना ली। जैसे हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से स्टार्ट किया था, तो हमने इसको लिखा संडे मंडे ट्यूसडे तक लिखा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे संडे मंडे, संडे मंडे ट्यूसडे। अब जो हम नेक्स्ट आउटकम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिखा था। तो ये 7 जो पॉसिबिलिटीज है ये हो गए ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और इसमें जिस जिस आउटकम में हमें मंडे मिल रहा है वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। तो एक मंडे यहाँ पे मिल रहा है, एक मंडे यहाँ पे मिल रहा है, एक मंडे यहाँ पे मिल रहा है, तो फेवरेबल आउटकम्स 3 है और टोटल आउटकम 7 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 16 कार्ड्स आर लेबल्ड एज ABCDEF अप टू MNOP। 16 कार्ड्स हैं, उनपे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट मेंशन है ABCDEF अप टू P टिल P। दे आर पुट इन अ बॉक्स एंड शफल्ड। अब ये एक बॉक्स में रखे जाते हैं कार्ड और उसको शफल्ड कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। अ बॉय इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम द बॉक्स। एक बॉय से बोला जा रहा है कि इसमें से एक कार्ड को ड्रॉ करें। तो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वोवेल, वोवेल हो, अ कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स के अदर देन जो लेटर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। थर्ड केस क्या है, नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन, मीडियन वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं वो उस कार्ड में ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले वॉवेल, वॉवेल हमारे पास क्या क्या होते हैं, AEIOU, यही तो वॉवेल्स होते हैं। अब इसमें क्योंकि P तक लिया है तो इसमें U वॉवेल नहीं आएगा, ये U वॉवेल नहीं आएगा। तो कितने वॉवेल हैं, AEIO, कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 4 फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास, 4 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। और ABC अप टू P तक अगर हम काउंट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ABCDEF, इस तरीके से P तक अगर हम जाएंगे तो हमें टोटल कितने लेटर्स मिलेंगे, 16 लेटर्स मिलेंगे, 16 आउटकम्स, ऑल 16 आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 16 आउटकम्स हैं। तो फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 4/16 विच मीन्स 1/4। तो एक इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। सेकेंड केस क्या है कि हमें कॉन्सोनेंट मिले। अब कॉन्सोनेंट क्या बताया था मैंने, लेटर्स अदर देन द वोवेल्स आर कॉन्सोनेंट। तो इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं, 16, और इसमें वोवेल कितने आ रहे हैं, 4। तो 16 - 4
कितने लेटर्स हैं, कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं 12, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 12, तो 12 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 16, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या आ जाएगी, required probability 12 upon 16 which means 4 3s are 12 4 4s are 16 3 upon 4। अब थर्ड केस क्या है, none of the letters of the word median, मीडियन वर्ड का कोई भी लेटर ना हो, तो मीडियन में कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6, और हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि ये जो हमने काउंट करे 6, इसमें आउट ऑफ दिस रेंज कोई लेटर ना हो, इनके अलावा कोई लेटर ना हो, तो इसमें एम आ रहा था एन आ रहा था और बाकी पहले के लेटर्स हैं, तो ये जो मीडियन वर्ड के लेटर्स हैं वो इनमें सारे ही लेटर्स आ रहे हैं, तो इस मीडियन वर्ड का कोई भी लेटर ना हो विच मींस हमें ये 6 लेटर इन टोटल 16 में से माइनस कर देना होंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आ जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल लेटर्स विच आर 16 माइनस मीडियन वर्ड के लेटर्स यानी कि 6, तो ये माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हैं 16, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 10 अपॉन 16 यानी कि 2 5 10 2 8 16 5 अपॉन 8। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है an integer is chosen between 0 and 100, what is the probability that it is divisible by 7 not divisible by 7। एक इंटीजर जो है हमारा 0 और 100 के बीच से चूज किया जा रहा है, बिटवीन लिखा है यहाँ पे, इसको नोट करिएगा, बिटवीन 0 and 100 what is the probability that it is divisible by 7 and not divisible by 7। तो हमें बताना है कि ये जो इंटीजर्स हमें मिलेंगे 0 और 100 के बिटवीन वो डिविजिबल बाय 7 होंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, और नॉट डिविजिबल बाय 7 होंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 100 कितना हो जाएगा, इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 100, इसका मतलब क्या है, बिटवीन बोला है ना, तो 0 और 100 को हम नहीं काउंट करेंगे, इसके बीच के इंटीजर्स यानी कि 1 2 अप टू 100 से पहले वाला 99, 1 to 99, 0 और 100 के बीच की बात हो रही है, तो 0 नहीं काउंट करेंगे और 100 नहीं काउंट करेंगे, तो 1 to 19। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या है, कितने हैं पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स या नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 99। अब 99 ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, अब 1 से लेकर 99 में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, तो 7 से डिविजिबल नंबर हम कितने होंगे ये कैसे फाइंड करेंगे, 7 का टेबल देखेंगे तो वो 70 तक आता है ना, 7 14 अप टू 70, तो 10 आउटकम्स तो ये हो गए जो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, और इसके बाद के 99 तक आउटकम्स हमें देखना है, तो 70 के बाद क्या आएगा 77, दूसरा क्या आ जाएगा, इसमें 7 ऐड कर दें 84, फिर 84 में 7 ऐड कर दें 91, 91 में 7 ऐड कर दें 98, और अब जब हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो वो आउट ऑफ दिस रेंज हो जाएगा, तो वो हम नहीं लेंगे, तो ये कितने आउटकम है 4 ये आ गए। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या हो गए, वो आउटकम्स जिसमें ऐसे इंटीजर्स आ रहे हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, वो कितने हो गए 10 + 4 यानी कि 14 आउटकम्स ऐसे हो गए जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, विच मींस द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, तो 14 और टोटल आउटकम्स कितने 99, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 14 अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स 99, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, अब एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू 1, विच मींस PE प्लस P नॉट E, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू E। तो सेकंड पार्ट हम कैसे करेंगे, ये हमें बताना है प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन इंटीजर इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो ये डिविजिबल बाय 7 था, नॉट डिविजिबल बाय 7 के केस में क्या करेंगे 1 माइनस 14 अपॉन 99 कर देंगे, है ना, PE
प्लस पी नॉट ई क्या होता है? 1 होता है. देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 14 अपॉन 99. तो 99 माइनस 14 अपॉन 99. 99 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 99 माइनस 4 95. 85 अपॉन 99. तो ये इसका आंसर होगा. ओके. सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड्स आर मार्क्ड विद नंबर्स 1 2 3 4 अप टू 20 आर वेल शफल्ड एंड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम. हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं जिन पे 1 से लेकर 20 तक नंबर्स मार्क हैं. उनको हम वेल शफल करते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, एंड देन वी रैंडमली पिक अप ए कार्ड. फिर हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड. तो जो हमने कार्ड ड्रॉन किया है उसमें प्राइम नंबर आएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है. ऐसा नंबर आएगा जो 3 से डिविजिबल है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है. और या कोई परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा हमें, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताना है. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स एंड 1. ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं. तो 1 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर्स क्या क्या है हमारे पास? 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19. ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं. तो ये हमारा क्या है? सेट फेवरेबल आउटकम्स का सेट है. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं? 3 3 6 2 8. और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 1 से लेकर 20 तक? टोटल पॉसिबल आउटकम्स 20 तक कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं? 20. तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 8 अपॉन 20. 4 2 8 एंड 4 5 10. तो इसका आंसर ये हो गया फर्स्ट पार्ट का. ओके. अब सेकंड पार्ट जो हमारा है, नंबर डिविजिबल बाय 3. 1 से लेकर 20 तक कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल होंगे? तो 3 6 9 12 15 18. ये नंबर्स 1 से 20 की रेंज में आ रहे हैं. ये ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं. तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं? 3 3 6. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गए हमारे पास? कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स? 6 हैं. तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 20. तो 6 अपॉन 20. 2 3 6 2 10 20. तो इसका आंसर ये हो गया. और लास्ट हमारा आता है अ परफेक्ट स्क्वायर. कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा कार्ड जिसपे मार्क नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25. वो आउट ऑफ दिस रेंज हो जाएगा, तो हम यहीं तक लेंगे. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने आ गए? फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए? 4. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 20. तो 4 अपॉन 20 यानी कि 1/5. ये इसका आंसर होगा. ओके. तो आज मैंने आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ाया है, उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई है और उस पे बेस मैंने सर्टेन क्वेश्चंस कराए हैं. तो अब अपने आने वाले वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा. और ये जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये क्लास 10th लेवल तक था, और ये आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, और सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसको देख सकते हैं. तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा इसको और एंजॉय करा होगा इस वीडियो को. और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और अपनी क्वेरीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं. मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे थे डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट